बहुत कुछ जान के जाना है तुमको, बड़ी मुश्किल से पहचाना है तुमको। मुझे तुम जो समझते हो गलत है, मुझे तुम जो समझते हो गलत है, कभी ये भी समझाना है तुमको। हमेशा देर कर देता हूँ मैं, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। कोई ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। मदद करनी हो उसकी, यार का ढांढस बंधाना हो, बहुत देरी रास्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ उसे जाके बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। हम लोग पढ़ रहे थे, तो सिंप्लीफिकेशन का आज ये टाइप 3 होगा। तो टाइप 3 में जैसे इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए आपको 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4 प्लस एंड सो ऑन 1/99 into 100, तो इस तरह के क्वेश्चन आने का एकदम से बहुत आसान सा तरीका है। अगर हम ट्रिक की बात करें तो इसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें करना ही है तो पहले हम ट्रिक से देखते हैं, बहुत जल्दी से देखते हैं कैसे आ जाएगा। तो इसे अगर हम लोग लगाएं तो क्या करेंगे कि अगर इनमें देखिए एक एक का अंतर है, कितने का अंतर है, एक एक का अंतर है। तो एक एक अगर अंतर हो, एक एक का अंतर हो, चाहे दो दो का चाहे तीन तीन का, पहले हम एक एक का अंतर देखते हैं, फिर आपको सब बताते हैं धीरे धीरे करके, 2 का 3 का 4 का क्या होगा तो आप क्या करेंगे। तो अगर इनमें एक एक का अंतर हो, कितने कितने का अंतर, देखिए एक एक का अंतर अगर हो तो हम लोग देखें ये करेंगे कि जो पहला होगा, इसमें जो पहला होगा उसे ले लेंगे और जो माइनस कर देंगे 1/, देखिए 1/, ये वाला और माइनस 1/, लास्ट वाला, बस सिर्फ 1/, ये जो रहेगा फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, बीच में क्या होगा माइनस, जो आएगा वो आंसर होगा। इसे एलसीएम लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 100 एकन्नम 100 माइनस 1/100 एकन्नम 100, कितना आया, कितना आया 99/100 आ गया। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कटिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का, जो दो टाइप हम लोग पढ़ चुके थे, आज टाइप 3 है ये। तो टाइप 3 में हम लोग पढ़ेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि हमें 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/99 into 100, ऐसे कुछ क्वेश्चन दे दिए जाए तो इसमें करना कुछ नहीं होता है। ये करना होता है कि बस लास्ट, देखिए जो ये फर्स्ट होता है, फर्स्ट का जो ये पेयर होता है इसको हम ले लेते हैं और माइनस कर देते हैं इस लास्ट वाले को, 1/100 को माइनस कर देते हैं, जो आता है वो हमारा आंसर है। एलसीएम ले लीजिए, 100 एकन्नम 100 माइनस 1/100 एकन्नम 100, कितना है 99/100, ये तुम्हारा आंसर है। यदि इसे हम देखते हैं कि इसका वास्तव में मेथड क्या होगा सही से, तो मेथड के लिए एकदम इजी है। देखिए यहाँ 1 into 1/2 है, तो इसे हम कर सकते हैं 1/1 माइनस 1/2। इसे सॉल्व करेंगे ना आप, तो 2 एकन्नम 2 माइनस 1 एकन्नम 1/2 एकन्नम 2, 2 से 1 गया 1 और बटे 2, मतलब इसे हम 1/2 भी कर सकते हैं। देखिए इतने आ जाएगा ना, फिर ये तो इतने को अपन लोग इतना कर सकते हैं, प्लस तो प्लस, और देखिए इसे हम लोग क्या कर सकते हैं उसी तरह 1/2 माइनस 1/3 कर सकते हैं। कैसे, देखिए जब इसे हम सॉल्व करेंगे ना तो 3 एकन्नम 3 माइनस 2 एकन्नम 2/2 गुणे 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 से कितना बच जाएगा, 3 से 2 गया 1 बच जाएगा और गुणे 2 देखिए बटे 2 गुणे 3 आ गया, देखिए वही तो आया ना। तो इसी तरह से हम इन सब को आगे तोड़ सकते हैं। प्लस 1/3 into 4 है, तो इसे क्या कर सकते हैं बताइए, बोलिए 1/3 माइनस 1/4 कर सकते हैं। इसी प्रकार से डेड डेज बहुत सारे हो जाएंगे और 1/99 इधर यहाँ नीचे देख लीजिए, प्लस करके 1/99 माइनस 1/100
100 ये हो जाएगा। इतनी मतलब यहाँ तक आराम से हम लोग कर सकते हैं। तो क्योंकि करेंगे आप तो उतने तो आएगा, इसे आप चाहे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर 199 1/99 माइनस 1/100 करिए क्लास मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। 100 एकन्नम 100 माइनस इतने एकन्नम इतने बटे 99 गुणे 100 हो जाएगा। अब देखिए घटाइए कितना बच जाएगा, 1 और बटे इतने और गुणे 100 हो जाएगा। तो देखिए उतने तो आया, ये देखिए उतने उतने आ गया। मतलब इसको हम इतना कर सकते हैं, मतलब हमारा कहना ये कहने का मतलब ये रहा। ठीक है, अब देखिए -1/2 ये +1/2। अगर हम ब्रैकेट ओपन कर दें, क्या करते हैं ब्रैकेट ओपन कर दे, यहीं से ब्रैकेट अगले स्टेप में करना चाहिए, हम इसी में कर दे रहे हैं, सिर्फ समझाना है आपको। तो ये कर दे रहे हैं, ठीक है, ओपन कर दिया। अब देखिए ब्रैकेट ओपन हुआ, देखिए -1/2 +1/2 क्या हो गए, कैंसिल आउट। -1/3 +1/3 क्या हो गए, कैंसिल आउट। इसी तरह -1/4 +1/4 मतलब -1/5 +1/5 पूरे कट जाएंगे। इसी तरह यहां से माइनस, देखिए पहले माइनस फिर प्लस में है, पहले क्या है, पहले माइनस वाला है फिर प्लस वाला है। तो माइनस तो मतलब माइनस वाला पहले प्लस वाला बाद में, तो माइनस प्लस से कट रहा। देखिए इसका जोड़ा यहाँ कहीं माइनस में होगा, इसका मतलब ये यहाँ कहीं लिखा होगा, तो इससे ये कट जाएगा। अब लास्ट में ये बचा, तो ये किसी से कटने वाला है नहीं। तो देखिए फर्स्ट बच गया है, लास्ट बच गया है। फर्स्ट बचा 1/1 माइनस 1/100, इसको आप सॉल्व करिए। 100 एकन्नम 100 माइनस 1 एकन्नम 1 बटे 100 हो गया। कितना हुआ, 100 से घटाओ कितना, 99 और बटे 100 हो गया। देखिए उतने तो आया, तो मतलब उधर से भी उतना आया। लेकिन ये आपका सही मेथड रहा और ये ट्रिक से हो गया। लेकिन ट्रिक तभी आती है जब आपको टोटल मेथड कंप्लीट होगा। अगर मेथड कंप्लीट नहीं है तो ट्रिक का कोई मतलब नहीं रहा। आपको बेसिक आना चाहिए, इसीलिए हमने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि इतना जो है इस तरह से ये यूज होगा, है ना। ट्रिक से आप ऐसे कर सकते हो, जल्दबाजी में ऐसे कर सकते हो कि जैसे एक देखा, एक अच्छा एक अंतर है, जल्दी से फर्स्ट वाला लिया माइनस लास्ट वाला कर दिया, सॉल्व कर लिया, एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद इसे आप सॉल्व कर सकते हो। इसको चाहो तो कर सकते हो, देखिए 2 0 हैं, इसे हटा के ऊपर 2 अंक पहले पॉइंट आप लगा सकते हो। मान लिया आंसर ना मिला तो ये भी हो सकता है, इसका 2 0 जितने 0 हो उनको हटाओ, ऊपर उतने अंक पहले पॉइंट लगा, तो आपका आंसर ये भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम सिंप्लीफिकेशन का देखते हैं टाइप 4। टाइप 4 में जैसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए आपसे, मान लीजिए इस टाइप कोई क्वेश्चन आ जाए, एक में प्लस रहे एक में माइनस रहे, यहाँ होल स्क्वायर है, बीच में माइनस रहे और नीचे वही एलिमेंट एक इससे ले लिया जाए और एक इससे इनटू में लिख दिया जाए। तो इसको देखने के बाद हम आंसर कर सकते हैं कितना, 4। इसमें आंसर 4 आएगा और इसमें कितना आएगा, देखिए इसमें बीच में खाली क्या है, प्लस है, बाकी सब वैसे ही है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, माइनस बी का होल स्क्वायर, और बीच में क्या है, प्लस है, नीचे ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी। तो देखेंगे और कर देंगे आंसर 2। मतलब देख के आंसर आप कर सकते हो आराम से। कैसे, वो इसका रूल देखिए आगे क्या रहा, मेथड क्या होगा। इसमें बेसिक सा रूल है, सबको समझ में आसानी से आ जाएगा। देखिए यदि हम बात करें a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले की, तो a प्लस जो b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है वो क्या होता है, सबको मालूम है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, माइनस मतलब खतरा, खतरा मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट लगाइए, इसे तोड़ दीजिए a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, अब देखिए यहां से क्या करिए, और अपान देखिए क्या है, अपान में a इंटू बी है, तो ऐसा करिए, तो ऐसा करिए कि यहां पर देखिए अपान ए भी हो गया। अब माइनस को ब्रैकेट तोड़ दीजिए, जब ब्रैकेट आप तोड़ेंगे ना तो देखिए ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस अंदर जाएगा, ब्रैकेट दरवाजा खुलेगा, माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, माइनस जब अंदर जाएंगे तो सबका चिन्ह बदल देंगे, मतलब सबको बदल देंगे, सब इधर उधर कर देंगे। अब देखिए माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट। अब देखिए बचा क्या, 2ab प्लस में 2ab प्लस में कितना हो गया, 4ab अपान कितना हुआ, ab। देखिए ab ab कट गए, कितना आ गया, सिर्फ 4। तो अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही चीज यहां रहे, प्लस में होल स्क्वायर, फिर बीच में माइनस लगा रहे हैं, फिर वही चीज यहां रहे
और लेकिन माइनस में मतलब माइनस का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर तरह रहे, नीचे वही चीज a और b जो रहे वही दोनों को यहाँ पर गुणा में दे दिए जाए, हमें देखकर लग जाए कि हाँ ऐसा कुछ बन रहा। अगर ऐसा बन रहा देखिए वैसा ही बन रहा, देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, देखिए ये सेम ये सेम, a प्लस बी और ये क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर है और देखिए नीचे a इंटू बी है, देखिए इसी फॉर्म का है तो हम बिना सॉल्व किए इसका आंसर क्या कर सकते हैं 4 कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ इसको देख करके हम आंसर 2 कर दिए, कैसे वो इसका मेथड देखिए यहाँ पर लगेगा, कैसे a प्लस बी स्क्वायर के a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे तोड़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हुआ, फार्मूला लग गया यहाँ पे प्लस। अच्छा प्लस से कोई खतरा नहीं होता, खतरा कौन करता है सिर्फ करता है माइनस, इसलिए प्लस जब आए रहेगा तो हम ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी, हम ऐसे तोड़ देंगे इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपान, देखिए यहाँ पर a इंटू ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b इंटू बी क्या हो जाएगा b स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर और देखिए b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर और देखिए प्लस 2ab है ना, ये प्लस 2ab ये माइनस 2ab दोनों क्या हो गए कट गए, देखिए नीचे कितना आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर आप बात करो देखो दो यहाँ दो आप कॉमन ले लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और देखिए b स्क्वायर, तो देखिए ये देखो यहाँ नीचे भी है ऊपर भी है, सेम टू सेम कट गया, पता ये कितना आ गया 2 आ गया। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए जैसे कि दोनों होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a है ये b है, ये भी a है ये भी b है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है और देखिए दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है प्लस है, नीचे a जो है 2 बार दे दिया जाए और प्लस b भी 2 बार दे दिया जाए प्लस में, तो वहां पर जो आएगा फॉर्म मतलब जो उसकी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, डायरेक्ट 2 आ जाएगी, इसमें डायरेक्ट 2 कर सकते हैं। इस तरह से आप देख के भी आंसर लगा सकते हैं, ये अभ्यास से आएगा, जितना अभ्यास करोगे जितना भी आप अभ्यास करोगे उतना आपको ये आएगा, इसलिए आप कोई बुक बढ़िया अच्छी से ले लीजिए और उसका अभ्यास घर में करते हैं, एक्सरसाइज जितना अधिक करेंगे आपको मैथमेटिक्स उतनी ही बढ़िया अच्छे से आएगी। बाकी आपको जो कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना, जो भी क्वेश्चन आपको ना आए आप कमेंट करिए, उसे हम बताएंगे, अच्छी ट्रिक से बताएंगे, जहां तक हो सकेगा आसान से आसान तरीके से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। सिंपलीफिकेशन का टाइप 5 जैसे ये है, देखिए वही चीज यहाँ 3 बार है माइनस वही चीज यहाँ 3 बार है, इसे हम क्यूब भी कर सकते हैं, इसे भी क्यूब कर सकते हैं। देखिए वही चीज यहाँ 2 बार, फिर प्लस वही चीज यहाँ ए बी टाइप का है, एक ये और एक बार ये प्लस बी स्क्वायर। तो अगर कभी भी ऐसा आ जाए तो हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, पहले वाला लिखते हैं और माइनस दूसरा वाला एक बार लिखते हैं, दोनों घटा देते हैं, 5 से 5 गया 0, 3 से 0 गया 3, 7 से गया 6, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका बेसिक मेथड क्या होगा, ये तो हमारा फाइनली आंसर आ गया, ठीक है, लेकिन वास्तव में आया कैसे, ये बेसिक क्या रहा, इसका बेस क्या रहा। तो बेस का मतलब रहा कि ये टाइप होता है, जैसे कि कोई चीज वही चीज 3 बार यहां दिया हो, 3 बार दूसरी चीज कोई और दी गई हो, बट फिर 2 बार दी गई हो एक और चीज वही चीज, फिर 2 बार अलग दी गई हो और दोनों में से एक और एक करके यहाँ गुणे में दे दिया गया हो। जैसे कि इस टाइप का देखिए ए कितना हुआ a क्यूब हुआ, माइनस बी क्या हुआ b क्यूब हुआ, और देखिए a मिला के a स्क्वायर प्लस a इंटू बी मतलब ए बी और प्लस क्या हो गया b स्क्वायर। कुछ इस टाइप का आपको दे दिया जाएगा, ऐसा दिया जा सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ रहा, यहाँ क्वेश्चन कोई वैल्यू आपको दी जाएगी, अब जैसे यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करें फिर इसका बहुत बड़ा हो जाएगा, केवल 1 घंटे में एक पेपर नहीं एक क्वेश्चन सिर्फ हल होगा, इसलिए ऐसे सवालों में हम सिर्फ मेथड ट्रिक से करते हैं, और ट्रिक तभी आएगा जब आपको पूरा मेथड आएगा। तो देखिए अब यहां पर लगेगा फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब का, आप सबको आता है और नहीं आता तो आप जान लीजिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होल अपान, देखिए ये तो हाई है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इनसे ये क्या होगा कैंसिल, और देखिए
दोनों इक्वल है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा a माइनस बी। तो देखिए मतलब दोनों जो रहे a और b दोनों घट जाएंगे, सिर्फ इतना आंसर हो जाएगा। देखो हमने वही किया है, ये इस फॉर्म का हमें लग रहा था कि इसी तरह का लगभग है, तो हमने क्या किया, सिर्फ दोनों को, एक हमने उठाया ये और हमने उठाया दूसरे वाले को, दोनों क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो बढ़िया आराम से कितना आ गया, 630 आ गया। तो ये हमारा आंसर, इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो मुश्किल से 2-4 सेकंड में इजीली से आ जाएगा। मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को होनी नहीं चाहिए, लेकिन बस आपको मेथड आना चाहिए। तो मेथड आपको तभी आएगा जब आप क्वेश्चन करोगे, तो आपको पूरा मेथड अपने आप रट जाएगा। जो क्वेश्चन आप बार बार करोगे, देखोगे, वो आपको अपने आप रट जाएंगे। ये सब एसएससी और एनटीपीसी वगैरह में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। यदि आपको इस तरह का क्वेश्चन कोई भी दे दिया जाए, 4 की पावर a = 5, मतलब 5 से 5 पर खत्म, फिर 5 से शुरू, 6 पर खत्म, 6 से शुरू, 7 पर खत्म, 7 से शुरू, ऐसा दिया जाए, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो सबसे ए वाला जो रहे उसको लिखना है 4, और जो जितने भी एलिमेंट a b c d सबको लिख देना है, a b c d पावर में कर दो, और इक्वल टू जो सबसे लास्ट में रहे d वाला बराबर में जो बड़ा रहे 8, तो 8 लिख दीजिए आप। अब देखिए इसे कर दिए 2 की पावर कितना हो जाएगा, a b c d है ही है, ये 8 क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 3। अब यहाँ देखिए पावर गुणा हो जाएगा, 2a b c d और 2 की पावर कितना हो गया, 3, आधार समान घाते बराबर होंगी, तो 2a b c d बराबर 3, a b c d बराबर 3/2, इसे आप कैंसिल कर दीजिए, 2 × 9 2, 2 × 5 बस, ये आपका आंसर होगा 1.5, बी ऑप्शन सही है। देखिए अब इसका ये तो हमारा क्या हो गया, शॉर्ट ट्रिक हो गई, एक प्रकार की ट्रिक हो गई, बहुत जल्दी से आ गया, मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर हमारा ये काम खत्म हो गया। लेकिन और इसे आप जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मान लीजिए हमें मेथड जानना है, मेथड, तो अब अगर मेथड जानना है तो मेथड क्या होगा इसका, वो आओ देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम जो बड़ी संख्या वो उठाओ, आप बताओ कितनी है, 8 = कितना है, 7 की पावर d है। अब बताओ 7 की वैल्यू कितनी, 7 की वैल्यू 6 पावर c है, तो यहाँ क्या कर दो बताओ, यहाँ पर 8 = 7 की प्लेस पे रखो, मतलब 7 के का मान रखो, 6 की पावर c, तो 6 पावर c हो जाएगा, पावर d तो पावर d हो गया। अब देखो बताइए पावर तो क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा c × d, तो कितना होगा, 6 की पावर कितना हो जाएगा, c d हो गया। अब देखिए 6 का मान क्या है, 6 का मान क्या है, 5 की पावर b, तो यहां रख दीजिए क्या, 5 की पावर b कर दीजिए, पावर क्या है, c d है, ओके। अब देखिए यहां फिर पावर पर पावर तो फिर से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 पर कितना हो जाएगा, b c d हो जाएगा। फिर देखिए अब यहां पर 5 का मान रखिएगा, कितना 5 का मान, 4 की पावर a, तो 4 की पावर a है, b c d हो गया। फिर से देखिए पावर पर पावर, फिर से इसका मल्टीप्लाई होगा, कितना, 4 की पावर a b c d हो जाएगा। अब देखिए 8 को क्या कर सकते हो आप, 2 की पावर 3 कर सकते हो, बराबर, देखिए 4 क्या है, 2 की पावर 2 हो जाएगा, और पावर में देखिए क्या है, a b c d है, पावर में क्या है, a b c d है। हम बताए क्या, पावर पर पावर हो, p p, पावर पर पावर, तो उनका मल्टीप्लाई, क्या कौन सा प्लाई, मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए पावर पर पावर तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 की पावर 2 a b c d, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आधार समान है तो घाते समान होती हैं, घाते समान मतलब पावर इक्वल तो बेस इक्वल, बेस इक्वल तो पावर इक्वल, मतलब आधार समान तो घाते समान, घाते समान तो आधार समान हो जाएंगे। देखेंगे आधार मतलब बेस समान है तो घाते बराबर होंगी, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 2a b c d, और 2 यहाँ बटे में ले आओ, तो 3/2 हो गया, a b c d, 2 से काटो, 2 × 9 2, बचा 1, हासिल 1 आया, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 10 हुआ, 2 × 5 = 10, a b c d कितनी आ गई, 1.5। देखिए ये आपका आंसर आ गया। तो इससे भी वही आया, देखिए ट्रिक से भी वही आया, देखिए a b c d 1.5, और इससे वही आया। हमने इतना जो आइटम था डायरेक्ट ही कर दिया है, सबसे छोटा वाला ले लिया है, 4 की पावर a ले लिया हमने, ठीक है। 4 की पावर a वाले 4 जो सबसे छोटा होता उसी वाले का हमने पावर में सबका मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी सी डी, देखिए छोटे वाले में आया था पावर में ए बी सी डी, वो कर दिया। जो सबसे बड़ा वाला नंबर था
ये लास्ट में, क्योंकि शुरुआत इसी से होगी तो हमने इसके इक्वल कर दिया और बस हमने बढ़िया आराम से 2 की पावर 2 ABCD इक्वल टू 8 को 2 की पावर हम 3 कर सकते हैं, क्योंकि 8 के फैक्टर क्या होंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक अन्नम 2, मतलब 2 कितनी बार आया, 3 बार आया, मतलब 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। और बस देखिए यहाँ पर 4 को 2 की पावर 2 कर सकते हैं, पावर पर पावर तो क्या होगा, गुणा हो जाएगा। और देखिए आधार समान तो घातें बराबर होंगी, 2 ABCD बराबर 3 आ गया, ये 2 यहाँ गुणे में था, इधर बटे में आ गया, 1.5 मतलब हो गया, काटे तो 1.5, ये आपका आंसर हो जाएगा।